धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक माहौल बनाने में लगी हुई है। और उसका जो भगवा ब्रिगेड है वो तो सड़कों पर उतर के नंगा नाच कर ही रहे हैं। कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, हर ओर से आपको ऐसी ही खबरें मिलेंगी जहां पे सांप्रदायिकता उरूज पर जा रही है, यानी कि पूरे अपने शबाब पे पहुंच रही है और हर जगह हंगामा मचा रही है। बहुत सारे लोग सड़कों पर गुंडाई कर रहे हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। मैं दो बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बयान है, दूसरा बिहार के एक वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं नीरज सिंह उर्फ बबलू, उनका है, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। हालांकि इन बयानों को आपके सामने रखना कोई ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है, ये इन लोगों का प्रचार है, क्योंकि चाहते ही हैं ऐसे बयान दें, फिर बाद में इनको मीडिया में जो है जगह दी जाए, फिर इनका प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये भी इनका एक एजेंडा है। इसके ज़रिए जहाँ इनका प्रचार प्रसार होता है वहीं इनकी बात भी ज़्यादा दूर तक पहुँचती है। तो इसलिए ऐसा सोच के हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। लेकिन पत्रकारिता का एक सिद्धांत ये भी है कि भैया जो आ रहा है कम से कम वो दिखाया बताया जाए, लोगों के सामने बिल्कुल गायब ना कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादा ना दिखाया जाए, और जो असल चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखी जाएँ। खैर, इधर उधर की कहानी छोड़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बयान। देखिए, गांधीनगर में एक मंदिर है जिसको भारत माता मंदिर कहा जाता है। वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसमें नितिन पटेल पहुँच गए। भाई डिप्टी सीएम है तो सारी भगवा ब्रिगेड वाले वहीं से तो निकल के आए हैं और वही तो इन लोगों के लिए तमाम माहौल बनाते हैं। तो उनका कोई प्रोग्राम होगा, ये क्यों नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो उनके जैसी क्यों नहीं बात करेंगे। आप अगर ये सोचें कि संवैधानिक सीट पर बैठ कर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, डिप्टी सीएम बन गया या मंत्री बन गया, वो सोचें आपके बस उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। चोला बदलने से दिल थोड़ी बदल जाएगा, अंदर से तो वही रहते हैं ना। तो वो चीज़ उभर के सामने आ जाती है। तो इन्होंने कह दिया कि जब तक देश के अंदर बहुसंख्यक रहेंगे हिंदू, यानी कि हिंदू जो है अधिक तादाद में रहेंगे, तब तक ही इस देश के अंदर कानून, लोकतंत्र, संविधान रहेगा। खुदा ना करे, यानी कि भगवान ना करे, आगे वो वर्ड बोलते हैं कि 1000-1500 साल बाद जब यहाँ पे मुसलमान जो है वो अक्सरियत में हो जाएंगे, तो यहाँ पे ना कानून बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा। कैसे वो ये तमाम अपना बयान दे रहे हैं, सुन लीजिए, फिर कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। જ્યાં સુધી આ દેશમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે ત્યાં સુધી જ બંધારણ, ત્યાં સુધી જ કાયદો, ત્યાં સુધી જ બિન સાંપ્રદાયિકતા આ વાતો કરનારા કરશે, ના કરે ભગવાન। અને 1000-2000 વર્ષે હિન્દુઓની સંખ્યા ઘટી, બીજા લોકો વધ્યા, એ દ્વારા કોઈ કોર્ટ કચેરી નહીં, કોઈ લોકસભા નહીં, કોઈ બંધારણ નહીં, कोई बिन सांप्रदायिकता नहीं, बधु हवामा अन्न दफनाई देसे। देखिए, इनका बयान सुनने के बाद सबसे पहले आपके जहन में सवाल आना चाहिए ये कि इन्होंने कहा 1000-1500 साल बाद, यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि 1000-1500 साल बाद का डर दिखा के अभी से ये लोग क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये माहौल क्यों बनाए जा रहे हैं, देखिए अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, 2022 के शुरुआत में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है, ये 5 राज्य हैं। और साल के आखिर में जाके गुजरात में चुनाव होने वाला। लेकिन खबर ये आ रही है कि जैसे ही इन 5 राज्यों का चुनाव होगा तो मोदी सरकार उसी के साथ गुजरात का चुनाव भी करा सकती है। खबर तो यहाँ तक ये है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव भी इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के साथ कराया जा सकता है, क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के नतीजे कुछ आ गए तो गुजरात में उसका असर पड़ेगा, तो एक ही माहौल के अंदर तमाम चुनाव करा लिए जाएं। ये एक दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह यह है कि विकास कुछ हुआ नहीं है, आपको सब पता ही है। तमाम तरीके से चीज़ें निकल के सामने आ रही है, बेरोज़गारी की सद तक पहुंची है, पेट्रोल 100 के पार पहुंच रहा है, लोग बोलते नहीं, ये भारत का अलग मिजाज है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ज़बरदस्त गुस्सा है। तो उसके चलते क्या किया जाए, धर्म का चश्मा चढ़ाया जाए। खबरें कौन सी चलाई जाएँ कि इस साल के आखिर तक राम मंदिर में दर्शन करने शुरू कर दिया जाएंगे। जैसे आज आपने देखा हो, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने संस्कृत भाषा के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, संस्कृत ऐसी भाषा है वैसी भाषा है। या कहा जाए कि देखिए हम लोग जो है धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी तस्वीरें पूजा करते हुए और तमाम तरीके की तस्वीरें सामने लाई जाएं। हालांकि आगे अपने बयान में स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे ईसाई देशभक्त हैं और गुजरात पुलिस में भी बहुत सारे मुसलमान काम करते हैं। लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं वो तो आप भी समझ रहे होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी तस्वीर देख ली।
ये तस्वीर उभर के आई है बिहार से। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के नाम है नीरज कुमार सिंह बबलू और वो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। यहाँ नीतीश सरकार के अंदर तो उन्होंने बयान दे दिया, उनकी ज़बानी सुन लीजिए, वो जिसमें वो कहते हैं, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर जनसंख्या का यही हाल रहा तो हमारे देश में भी तालिबानी ताकत जो है सिर उठाने लग जाएगी, ये कह रहे हैं वो। और अगर ये नहीं रुका तो हमारे यहाँ भी अफ़गानिस्तान जैसा हाल हो सकता है। तालिबान का जिक्र करना, अफ़गानिस्तान का जिक्र करना और जनसंख्या का जिक्र करना, पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर समझते हैं कि उनके इस बयान के क्या माने हो सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर जनसंख्या का यही हाल रहा तो हमारे देश में भी तालिबानी ताकत जो है वो सर उठाएगी और अफगानिस्तान का हाल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद जो जनगणना करना करते रहे, हमें कोई आपत्ति। देखिए, आपने अगर उनका पूरा बयान सुना हो तो वो असल में बोल रहे थे जातीय जनगणना को लेकर। और जातीय जनगणना के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे या नज़र डालेंगे तो आपके सामने एक चेहरा उभर के आएगा, नीतीश कुमार। पूरे देश के अंदर इस वक्त सबसे मुखरता के साथ जातीय जनगणना की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ विधानसभा से प्रस्ताव पास करा, उसके बाद वो 10-11 प्रतिनिधि मंडल लेके राजनीतिक पार्टियां जो है बिहार में उस प्रधानमंत्री से मिलने गए। वहाँ पे उन्होंने डिमांड रखी और उन्होंने कहा कि जब भेड़ बकरियों की गिनती हो सकती है, तमाम तरीके के लोगों की गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती, यानी कि एक दबाव उन्होंने बनाया। भाजपा इस मुद्दे पे बिहार में साथ दिखाई देती है लेकिन केंद्र में साथ नहीं दिखाई देती है। हालांकि भाजपा जो बिहार में है वो भी पूरे तरीके से साथ नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में ये अपना बयान जो दे रहे हैं महोदय, ये दे रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन उससे पहले कह रहे हैं सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। अब यहाँ इस पर भी आप समझ लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश से आवाज़ उभरी कि भैया बच्चे जो है 2 ही अच्छे या बच्चा 1 ही अच्छा, इस तरीके की बात उभरी, तो उस पर आपने देखा होगा नीतीश कुमार का एक रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा कि ये कानून बनाकर नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार जो है खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच खटपट चल रही है। जैसे RCP सिंह को इन्होंने केंद्र में मंत्री बना दिया। पहले नीतीश कुमार चाहते थे कि एक नहीं, उनके कोटे से 4 लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक को ही बनाया। भाई जिसके पास 5 विधायक LJP के, जो उन्होंने पार्टी हड़प ली है पारसनाथ ने अपने भतीजे चिराग पासवान से, उनके यहाँ से भी एक मंत्री, और जिसके 16-17 MP हैं उसके भी जो हैं 1 मंत्री। तो इस जबकि JDU जो है NDA यानी कि बीजेपी के साथ वाला गठबंधन जो है उसमें सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं और कभी कभी बीजेपी के नेता बहुत सारे बयान दे देते हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो ये उस खींचतान का भी असर है। लेकिन असल में जब आप आएंगे तो आपको समझ ये आएगा कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ की राजनीति एक जैसी है और यहाँ धर्म के आधार पे ज़्यादा राजनीति की जाती है। इसको काऊ बेल्ट के तौर पे भी हम लोग पहचान सकते हैं। गुजरात जो है RSS की बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश गुजरात की बहुत RSS की बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, आप जानते ही हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ है और गुजरात में भी क्या क्या हुआ। तो ये बिहार से इस तरीके की आवाज़ें उठाना सारी चीज़ों को सांप्रदायिक करने की कोशिश है। ये 2 तस्वीरें उभर रही थी, मुझे लगा कि इनसे आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।